नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज हूँ मैं कोटद्वार में। और ये देखिए कोटद्वार का पुल जो कि करुणाश्रम की तरफ जाता है, वो इस बरसात में टूट गया था। तो पुल के नीचे से एक जो रोखड़ होता है, रोखड़ से एक टूटी फूटी रोड जो है पुल पार करने के लिए बनी है, जो कि बहुत ख़राब है। ख़राब के साथ साथ डेंजर भी है, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़े बड़े पत्थर भी हैं, धूल मिट्टी। मतलब क्या ही बताऊँ, इतनी ख़राब है कि चलो बड़ी गाड़ी तो कोई बात नहीं, पर जैसे छोटी स्कूटी बाइक है ना, उनके लिए बड़ा ख़तरनाक है ये रास्ता। फिर भी मैं आपको बता दूं कि आज मैं जा रही हूँ एक ऐसे ऐसे ऐतिहासिक स्थान पे जो कि बहुत ही चर्चित है। और अगर वो ऐतिहासिक स्थान है तो वो चर्चित तो खैर होगा ही। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं जा रही हूँ करुणाश्रम, और ये है करुणाश्रम का पुल। तो ये जो सामने नदी है, ये है मालन नदी। और ये नदी जो है हिमालय की श्रृंखलाओं से आती है बहती हुई, और इसी के तट पर महर्षि कण्व ऋषि की कर्म स्थली करुणाश्रम स्थित है। मैं यहाँ पहले भी 2 बार आई हूँ, लेकिन तब बहुत पहले की बात है। और ये देखिए ये पुल है, और पुल पार करके ऊपर की तरफ रास्ता जाता है जो कि करुणाश्रम का है। यूँ तो ये एक ऐतिहासिक जगह है, लेकिन मैं आपको जगह दिखाऊंगी तो आप समझ जाओगे कि जो धरोहर है हमारी, वो किस तरीके से संभाली गई है, सहेजी गई है। फिलहाल मैं आपको ले चलती हूँ। और यहाँ पे देखिए कुछ लड़के स्टंट कर रहे हैं बाइक से, स्कूटी से, जो कि करना नहीं चाहिए। अब एक घर से घूमने के बहाने आए हैं, यहाँ पे ऐसे काम कर रहे हैं। पर हो ना हो, अगर कहीं कोई अनहोनी हो गई तो ये बेचारे तो जैसे भुगतेंगे, लेकिन मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा दुख इनके माँ बाप को होगा। पर वही ये उबलता हुआ खून है, तो इन चीज़ों से अभी बहुत दूर है, कोसों दूर है, समझते नहीं है। फिर भी भगवान सद्बुद्धि दे, इन्हें समझदारी दे कि ये ऐसा काम न करें। ये जो है पूरी मालन नदी दिखाई दे रही है। अभी तो जो है ठंडियों का सीजन है, तो यहाँ पे पानी बहुत कम है। और ये मालन नदी से निकला हुआ नाला है जो कि यहाँ की भूमि को सिंचित करता है। सिंचित भूमि के लिए ये पानी जा रहा है, और एकदम साफ पानी है ये। तो आप रास्ता देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी धरोहर है, विरासत है, उसको जो है कैसे रखा गया होगा। मैं अभी आपको ऊपर लेके चलती हूँ। ये देखिए, ये तो रास्ता है। नहर के किनारे किनारे जाना पड़ता है, बड़े संभल के। अगर थोड़ा सा भी पाँव फिसला तो फिर पाँव धो के ही बाहर आएंगे हम लोग। ये है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ, और यहाँ से ऊपर ही रास्ता जाता है करुणाश्रम की तरफ। यहाँ पे सौंदर्यकरण के नाम पे सिर्फ ये जो सीढ़ियाँ हैं, इन पे सफ़ेद चूना करा दिया गया है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये है, देखिए, ये करुणाश्रम है जहाँ पे कि चक्रवर्ती सम्राट भरत जी की मूर्ति है, कर्ण ऋषि की मूर्ति है, शकुंतला की है, विश्वामित्र की है, मेनका की है। और ये यहाँ पे बाहर देखिए, यहाँ पे सौंदर्यकरण के नाम पे बस यही है और कुछ नहीं है। ये शेर है
जिसके साथ कि बचपन में भरत जी खेला करते थे इस शेर के साथ में। ये उसी शेर की प्रतिमूर्ति है। और यहाँ पे कुछ फलदार वृक्ष लगाए हैं जो कि आम और अमरूद है। बस सुनसान जगह पे बसा हुआ कर्णाश्रम जंगल के बीच में है, तो बहुत सुंदर जगह पे, पर इसको सुंदर बनाया नहीं गया है, जो कि भारत की संपूर्ण भारत की धरोहर है। उसका इस तरीके से रहना, मतलब इस तरीके से रखना, दयनीय स्थिति में रखना, मतलब कितनी बुरी बात है कि ये वो स्थान है जहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत जी का जन्म हुआ था और उन्हीं के नाम पे इस देश का नाम भारतवर्ष रखा गया था। और एक ऐसी जगह को जिसका वर्णन महाकाव्य खंड काव्य महाभारत में किया जाता है, और महान कवि, महान नाट्यकार कवि कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम में इसका बहुत ही चर्चित वर्णन है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। लेकिन आप देखिए कि जो स्थान विश्व पटल पे चमकना चाहिए, जिस स्थान की महिमा विश्व पटल पे होनी चाहिए, जो हमारे स्कूलों में जिसका एक विषय होना चाहिए, उसका ये हाल है। शायद आज की वर्तमान पीढ़ी तो ये भी नहीं जानती होगी कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष क्यों पड़ा था, किसके नाम पे पड़ा था। खैर, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम एक ऐसे स्थान पे हैं जिसको कि मोक्ष का द्वार भी कहा जाता था। महान ऋषियों ने, मुनियों ने यहाँ पे अपनी शांति के लिए, मोक्ष के लिए तप किया था, जप किया था। और मैं आपको बता दूं कि जब विश्वामित्र जी यहाँ पे तप कर रहे थे तो इंद्र भगवान जी ने उनके जो है तप को या उनके जाप को तोड़ने के लिए यहाँ पे एक स्वर्ग की अप्सरा जिनका नाम की मेनका था, उनको भेजा और उन्होंने उनके तप में भंग किया था। और उनके सौंदर्य से मोहित होकर के महर्षि जो यहाँ पे जो विश्वामित्र जी और मेनका थे, उनकी बेटी शकुंतला हुई थी। और शकुंतला को जो है यहाँ के जो कण्व ऋषि थे, उन्होंने अपनी गोद ली हुई पुत्री थी उनकी शकुंतला, और उनको जो है पाला था, जिनका कि दुष्यंत जी से गंधर्व विवाह हुआ था। वो यही जगह है जहाँ पे गंधर्व विवाह हुआ था शकुंतला और दुष्यंत जी का। और उन्हीं के प्रताप से, उन्हीं के जो बेटे हुए थे, जो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं, चक्रवर्ती सम्राट भरत जी के नाम से, जो कि बाल्यावस्था से ही शेर के साथ में खेलते थे, शेर के मुंह में हाथ डालते थे। ऐसे महान सम्राट इस तपस्थली में, इस कर्मस्थली में हुए थे। और ये देखिए, ये उनकी मूर्तियां हैं। ये शकुंतला जी, दुष्यंत, विश्वामित्र, कण्व ऋषि, और ये भरत जी हैं। देखिए, ये जो शेर के साथ में, ये भरत जी की मूर्ति है। मतलब मुझे ये लगता है कि किसी भी सरकार ने शायद इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि इस स्थान को एक भव्य स्वरूप दिया जाए।
इसको विश्व पटल पे चमकाया जाए। खैर ऐसा तो कर नहीं सके, लेकिन उम्मीद है कि आगे कुछ न कुछ कोई न कोई सरकार करे, इस ऐतिहासिक स्थान को भव्य रूप दें, एक पहचान दें। तो फिलहाल तो आप यहाँ के दर्शन करिए। और जब मैं काफ़ी साल मतलब 8-9 साल पहले यहाँ आई थी तो मैंने देखा था ऊपर एक आश्रम है और उस आश्रम में बाबा जी रहा करते थे। अभी तो खैर यहाँ पे कोई भी नहीं है। दोस्तों, ये आज की परिभाषा के हिसाब से विश्वविद्यालय या शिक्षा का आध्यात्मिक केंद्र भी था, जहाँ 10 सहस्त्र, ध्यान से सुनना, जहाँ 10 सहस्त्र विद्यार्थी ऋषि कण्व की देख रेख में शिक्षा भी ग्रहण करते थे। यहाँ पे देखिए, ये एक स्कैनर भी लगाया गया है। अगर कोई इस मंदिर समिति में, खैर मंदिर तो नहीं कहेंगे, ये एक तरफ से एक पर्यटन स्थल है। अब स्कैनर किसने लगाए हैं तो लगाने वाले ही जाने। खैर टाइम बहुत हो चुका है और अब हमें वापस भी चलना है। तो मैं आपको बता दूं, ये कोटद्वार से ठीक 14 किलोमीटर आगे है, भाबर क्षेत्र में। और आते आते आपको मैं ये रास्ता भी दिखा रही हूँ। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, देखो ऐसी दुर्दशा यहाँ की हो रखी है कि ये जो साइड में पाइप लगाए हुए हैं ना लोहे के, इसमें से भी कोई एक पाइप लेके जा चुका है, ये देखिए। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ऐसी ऐतिहासिक भूमि, जिसका कि महाभारत जैसे महाकाव्य में वर्णन किया गया है, जहाँ पे कि विश्वामित्र जी ने तपस्या करी है और राजा दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह हुआ है, कर्ण ऋषि की कर्म स्थली, विश्वामित्र की तपस्थली और सम्राट चक्रवर्ती सम्राट भरत जी की जन्मस्थली। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि जीवन धन्य हो जाएगा अगर ऐसे ऐतिहासिक स्थानों के दर्शन हमें हो जाए। तो एक बार ज़रूर आना। कोटद्वार से मात्र 14 किलोमीटर आगे है ये स्थान, और ज़रूर यहाँ के